है हमारा डे 14 और फाउंडेशन सीरीज़ और आज हम करने वाले हैं PYQ मैक्स। तो अगर अभी तक आपने 13 डे तक अगर सारी चीज़ें देखी हैं तो मान लीजिए आज आपका टेस्ट है। टेस्ट किसका है? रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, लॉजिकल रीजनिंग, हायर एजुकेशन और DI। ये सारी चीज़ों का आपका टेस्ट है जिसमें हम आपके लिए 35 क्वेश्चंस लाए हैं। तभी हमने जो भी पढ़ाया है वो सारी चीज़ें हैं, ठीक है। बिना किसी देरी के पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि विच लेवल ऑफ टीचिंग एम्फेसाइजेस वाई रेदर देन व्हाट। टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड के मिक्स क्वेश्चंस हैं ये, तो इसमें आपको दिमाग लगाना है जैसे मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। और ये क्वेश्चंस मेरे बनाए हुए नहीं हैं, आप देख सकते हो ये जून 2023 में आया हुआ है। तो विच लेवल ऑफ टीचिंग एम्फेसाइजेस वाई रेदर देन व्हाट। वाई पे फोकस रहता है ना कि व्हाट पे। तो वाई का रहने का मतलब है कि उसका एप्लीकेशन क्या हो रहा है, व्हाट का मतलब कि वो क्या है, वो वाई का मतलब वो क्यों है। तो मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल, ऑटोनोमस लेवल। तो अब आपको अगर ऑप्शन एलिमिनेट करना है, आपको कुछ भी नहीं आता है, तो आप ऑटोनोमस तो हटा ही दोगे, है ना। मेमोरी लेवल पे आपको सिर्फ रोट लर्निंग करनी है तो उससे आपको मतलब नहीं होगा। तो मैं आपको बता रही हूँ डिकोड कैसे करना है MCQ को, है ना। तो अगर अंडरस्टैंडिंग लेवल की अगर मैं बात करूँ तो अंडरस्टैंडिंग लेवल पे क्या है, हम समझते हैं कि ये क्या है मतलब व्हाट। और रिफ्लेक्टिव लेवल पे क्यों है, किस लिए है, तो वो वाई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्टिव लेवल। क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्टिव लेवल। तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, रिसर्चर क्लेम्स कॉफी इम्प्रूव्स इन परफॉर्मेंस, द नल हाइपोथेसिस विल बी। वो एक रिसर्चर कह रहा है कि जो कॉफ़ी है वो परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करती है, ठीक। तो कॉफ़ी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर रही है या कॉफ़ी का कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, कॉफ़ी रिड्यूस कर रही है परफॉर्मेंस को या परफॉर्मेंस डिपेंड हो रही है कॉफ़ी पे। तो नल हाइपोथेसिस क्या होगी? नल हाइपोथेसिस क्या होती है? जिसको हमें रिजेक्ट करना होता है। तो हम इसमें से किसको रिजेक्ट करेंगे? कॉफ़ी हैज़ नो इफेक्ट। थर्ड क्वेश्चन अगर हम देखें कि स्टडी आवर्स ऑन ग्रेड्स, कितने घंटे पढ़ने का ग्रेड्स पे क्या फ़र्क पड़ता है, तो इसमें कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा? पहली बात, जिसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में नहीं मालूम है, जाओ इस सीरीज़ का जो मकसद है उसको पूरा निभाओ, जाके उस फाउंडेशन सीरीज़ की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, देखो तुमको सब समझ आ जाएगा, बिल्कुल बेसिक से, है ना। डिपेंडेंट वेरिएबल जो किसी पे डिपेंड कर रहा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है ना। तो इसमें कौन सा पूछ रहा है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात करें जो कोई इफेक्ट नहीं ला रहा होगा, डिपेंड नहीं कर रहा होगा, है ना। तो इफेक्ट ऑफ स्टडी आवर्स ऑन ग्रेड्स, ग्रेड्स पे स्टडी आवर्स का क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो ग्रेड्स पे इफेक्ट पड़ेगा ना, तो ग्रेड क्या हुआ? डिपेंडेंट वेरिएबल, और इंडिपेंडेंट कौन सा हुआ? स्टडी आवर्स, ठीक। ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, विच टीचिंग मेथड फोकसिंग ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। ये तो मैंने भाई इतना पढ़ाया है ना, अगर फिर भी नहीं पता है ना तो धिक्कार है। क्या आंसर होगा इसका? ह्यूरिस्टिक। लेक्चर में हम सिर्फ लेक्चर दे रहे हैं, टेक्स्ट बुक में हम सिर्फ टेक्स्ट बुक पढ़ा रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेशन में हम सिर्फ डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, ह्यूरिस्टिक में हम बता रहे हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। तो अगर आपको नहीं भी पता था तब भी आप एलिमिनेट कर सकते हो, है ना। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास, सैम्पलिंग वेयर एवरी इनर टर्म इज सिलेक्टेड। जब हम सैम्पलिंग देख रहे थे तो हम इनर टर्म सेलेक्ट कर रहे थे, एक सिस्टमेटिक वे में सिलेक्ट कर रहे थे, है ना। तो इसका आंसर आपको कीवर्ड्स से पता लग गया, सिस्टमेटिक, इसलिए आपको सिर्फ कीवर्ड्स बताए गए हैं, कीवर्ड्स सिखाए गए हैं, है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड रिसर्च इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। गुड रिसर्च में क्या क्या होना चाहिए? सिस्टमेटिक होनी चाहिए, एम्पेरिकल होनी चाहिए, सब्जेक्टिव होनी चाहिए, लॉजिकल होनी चाहिए। इनमें से कौन सी चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये बताओ मेरे को, बताओ। हाँ, जो गुड रिसर्च है वो ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए, ना कि सब्जेक्टिव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सब्जेक्टिव। द स्केल ऑफ मेजरमेंट फॉर टेम्परेचर इन सेल्सियस इज। जो स्केल ऑफ मेजरमेंट है टेम्परेचर में वो कौन सा है? नॉमिनल है, ऑर्डिनल है, या इंटरवल है, या रेशियो है? देखो, नॉमिनल और ऑर्डिनल तो नहीं है, इतना तो आपको पता लग गया होगा अगर आप सीरीज देख के आ रहे हो, है ना। इंटरवल और रेशियो में देखें कि हम इसमें ना जहाँ पे जीरो होता है मतलब वहाँ पे रेशियो की बात आती है, बट यहाँ पे इंटरवल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंटरवल, ठीक। जिसके लिए ये शब्द बिल्कुल नए नए लग रहे हैं बेटा, अपना फाउंडेशन क्लियर करो जाके उस प्लेलिस्ट से,
सेक्शन 2 पे हम आते हैं कम्युनिकेशन एंड ICT, जहाँ पे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8, यूजिंग जैगरन विद द लेयर पर्सन एज एन एग्जाम्पल ऑफ। ये भी देखो क्वेश्चन आया हुआ है, दिख रहा है, दिख रहा है आया हुआ 2022 में। तो हम जैगरन को यूज़ कर रहे हैं विद द लेयर पर्सन एज एन एग्जाम्पल ऑफ सिमेंटिक वेरियर, फिजिकल वेरियर, साइकोलॉजिकल वेरियर और ऑर्गेनाइजेशनल वेरियर। देखो वेरियर क्या होता है, जो कोई चीज़ रुकावट लाए, कोई चीज़ रोके, है ना। तो ऑर्गेनाइजेशनल तो नहीं होगा, फिजिकल भी नहीं होगा, साइकोलॉजिकल, यहाँ पे कोई साइकोलॉजिकल बात हो रही है नहीं, तो लैंग्वेज रिलेटेड बात हो रही है, तो क्या हो गया, सिमेंटिक वेरिएबल। ठीक। 9th क्वेश्चन की बात करें, LMS स्टेटस लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम इज यूज्ड फॉर, कीवर्ड्स बोल्ड करके बताए थे कि लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, तो इसका काम होगा चीज़ें मैनेज करना। चीज़ें मैनेज करना, तो क्या आंसर आ जाएगा, मैनेजिंग एंड ट्रैकिंग लर्निंग। जिसने कीवर्ड्स पढ़े होंगे उसको बहुत फ़ायदा दिख रहा होगा। विच इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर 10, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है इफेक्टिव कम्युनिकेशन की। क्लियर होना चाहिए तभी इफेक्टिव होगा, कंप्लीट होना चाहिए इफेक्टिव होगा, कॉन्साइज होना चाहिए इफेक्टिव होगा, कॉम्प्लेक्स होगा तो क्या इफेक्टिव होगा। बात जो सामने वाले को बात समझ ही नहीं आ रही है, कहाँ से इफेक्टिव होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स। OER, ओपन एजुकेशनल रिसोर्स मीन्स, बताओ ओपन एजुकेशनल रिसोर्स मीन्स। इसमें हम 5 आवर्स पढ़ रहे थे, कुछ याद आ रहा है। चलो अगर 5 आवर्स इसके याद आ रहे हैं तो वो कमेंट डाउन करके मेरे को बताओ क्या हो रहे हैं। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फ्री एंड कैन बी रीयूज्ड मॉडिफाइड। ऐसी एजुकेशनल रिसोर्सेज जो फ्री हैं और हम उनको रीयूज़ कर सकते हैं। ठीक, ग्रेपवाइन भी मैंने अलग से 4 बार बोला था कि इसको मत भूलना, इसको मत भूलना। तो इसको मत भूलने का मतलब है कि जो नहीं भूले होंगे को फट से आंसर दिख गया होगा कि इनफॉर्मल अनऑफिशियल। ठीक, विच नेटवर्क टोपोलॉजी हैज़ अ सेंट्रल हब। अब टोपोलॉजी जैसी कोई चीज़ याद आ रही है जहाँ पे हम कनेक्शन बनाते हैं, जिसमें बस टोपोलॉजी होती है, रिंग होती है, स्टार होती है, मैश होती है, लेकिन सेंट्रल हब किस में होता है, स्टार में। इसका अगर इन डेप्थ और आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वो भी आप बता सकते हो, आपको वैसा भी दे दिया जाएगा। बट माय सजेशन है कि पहले आप फाउंडेशन सीरीज़ अपनी कंप्लीट रखो, क्योंकि वो आपकी कंप्लीट होगी तो आपको कहीं भटकने की ज़रूरत ही नहीं होगी, आपको सारे आंसर आते ही होंगे, क्वेश्चन पढ़ के आंसर दिख रहे होंगे, है ना। 14 की अगर मैं बात करूँ, सिंपल सी एक फुल फॉर्म पूछी है मूक की, तो इसका क्या हो जाएगा, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस। आया याद, कुछ पढ़ाया है, ये तो भी जल्दी में ही पढ़ाया है। अब बात करते हैं हम लॉजिकल रीजनिंग की। लॉजिकल रीजनिंग में मैंने आपको बताया, स्लोगन बताया था, स्टेटमेंट, कॉन्क्लूजन, आर्ग्यूमेंट, फेलिसीज, ये सारी चीज़ें पढ़ाई थी ना। तो अब पहला क्वेश्चन पढ़ के देखते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है। पहले क्वेश्चन, जस्ट अ मिनट, पहले क्वेश्चन में ये बात कर रहा है, ऑल प्रोफेसर्स आर टीचर, सम टीचर्स आर रिसर्चर्स। तो इसका कंक्लूजन वो दे रहा है, सम प्रोफेसर्स आर रिसर्चर्स एंड ऑल रिसर्चर्स आर टीचर्स। ठीक, अब जिसको ये बेन डायग्राम से आता होगा वो भी कर लेगा, जिसको स्लॉक से आता होगा वो भी कर लेगा, और जिसको इनमें से किसी में से नहीं आता होगा वो अपना लॉजिक लगाएगा। क्या लॉजिक लगाएगा कि सारे प्रोफेसर्स जो हैं वो टीचर्स हैं। ठीक, कुछ टीचर्स जो हैं वो रिसर्चर्स हैं, ऐसी बात वो कह रहा है। ऑल क्या है, प्रोफेसर, सम क्या है, टीचर्स। तो सम प्रोफेसर्स आर रिसर्चर हो सकते हैं क्या, नहीं ना। ऑल रिसर्चर्स आर टीचर्स हो सकते हैं क्या, नहीं ना, क्योंकि कुछ टीचर ही रिसर्चर हैं, तो सारे रिसर्चर टीचर कैसे हो सकते हैं, नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। अगर आपको ये वेन डायग्राम से आता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना इनके आज मेरे पे पेन टेप नहीं है, वरना मैं आपको ऐसे डायग्राम बना के समझाती, है ना। होप सो जल्दी आएगा, जल्दी आपको वैसे भी बताएंगे, बट आज के लिए आप ऐसे ही थोड़ा सा कोऑर्डिनेट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, स्टेटमेंट दे रखा है, गुड टीचर्स इंस्पायर स्टूडेंट्स। अच्छा टीचर स्टूडेंट्स को इंस्पायर करते हैं। अजम्पशन हम क्या कर रहे हैं, टीचर कैन इन्फ्लुएंस स्टूडेंट, ऑल स्टूडेंट्स वांट टू बी इंस्पायर्ड। बताओ क्या अज्यूम करोगे, ये देखो टीचर कितना भी अच्छा इंस्पायर करता हो, है ना, बट सारे बच्चे इंस्पायर होना नहीं चाहेंगे, कुछ भागेंगे, है ना। तो उस केस में क्या है, ओनली वन इज इम्प्लिसिट, ये चीज़ हम एज्यूम कर सकते हैं कि टीचर्स कैन इन्फ्लुएंस स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है हमारा, इफ ऑल कैट्स आर एनिमल्स एंड ऑल एनिमल्स नीड फूड।
देन अगर सारी कैट्स एनिमल हैं और एनिमल्स को फूड चाहिए होता है तो कौन सा होगा? ऑल कैट्स नीड फूड, सम कैट्स नीड फूड, फूड नीड्स कैट, या एनिमल आर कैट? आपको लॉजिक लगा के भी दिख रहा होगा कि अगर सारी कैट एनिमल्स हैं तो और एनिमल को फूड चाहिए तो सीधी सी बात है कि सारी कैट्स को भी फूड चाहिए, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑल कैट्स नीड फूड। यस। चलो बताओ अब इसमें नेक्स्ट नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 में बताओ नेक्स्ट नंबर क्या आ रहा है, क्या लॉजिक लग रहा है? 2, 6, 12, 20, 30। वीडियो पॉज करो और इसका आंसर दो। नहीं समझ आ रहा है? बताओ। देखो यहाँ मुझे 2 दिख रहा है, यहाँ इंटू 3 दिख रहा है ना, फिर इंटू 2 दिख रहा है, बट यहाँ इंटू 3 नहीं दिख रहा है। एक लॉजिक मेरा कैंसिल हो गया। अगर मैं बात रखूँ कि यहाँ पे मैं 2 की 3 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, यानी कि n+1, ये लॉजिक बन रहा है। n+1 दिख रहा है, तो इसके हिसाब से क्या आएगा? 42। देखा आंसर? देखा कैसे आया? 1 इंटू 2, 2 इंटू 3, 3 इंटू 4, 4 इंटू 5, 5 इंटू 6। लगा दिमाग, थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाओगे तो दिखती चली जाएंगी चीज़ें। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। स्टेटमेंट 19 हमारा जो है, रेगुलर एक्सरसाइज इम्प्रूव हेल्थ। इसका इन्फ्रेंस क्या आ रहा है? हेल्थ कैन बी इम्प्रूव, एक्सरसाइज इज द ओनली वे टू इम्प्रूव हेल्थ। अब ये मैंने स्पेशली बताया था, तो यहाँ पे ओनली वगैरह आ जाता है, ऑलवेज आ जाता है, वहाँ हम ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं, है ना, उसको हम छोड़ देते हैं कि केवल दुनिया में एक ही चीज़ थोड़ी है कि तुम्हारी पैरों के नीचे गंगा बह रही है, वो वाली बात आ जाती है। ठीक है, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की, ए इज़ टॉलर देन बी, सी इज़ शॉर्टर देन बी, हु इज़ द शॉर्टेस्ट? ए बड़ा है बी से, बी बड़ा है सी से, तो कौन सबसे छोटा होगा? अब ये बताओ, ये बच्चों वाला सवाल है ना, नहीं है तो बताओ, है ना, तो कौन सबसे छोटा होगा? सी, बिकॉज ए इज ग्रेटर देन बी एंड बी इज ग्रेटर देन सी। 21 का क्या है? कॉज हमारा है हैवी रेनफॉल, तो इफेक्ट क्या होगा? अगर हैवी रेनफॉल होगी तो इफेक्ट क्या होगा? फ्लड, सीधी सी बात है। 22 का अगर मैं देखूं आंसर, P is brother of Q, Q is the sister of R, how P is related to R? बताओ, इसका आंसर आप कमेंट डाउन करो, बहुत इजी है, मैं तो देख के बता पा रही हूँ, आप अपना बताओ क्या हाल है। P किसका ब्रदर है? Q का, और Q किसकी सिस्टर है? R की। बताओ P और R में रिलेशन बताओ। चलो क्वेश्चन नंबर 20 इज फॉर यू। 23 नेसेसरी कंडीशन फॉर फायर, फायर कब आएगी? वुड से, ऑक्सीजन से, हीट से। सबसे ज़्यादा नेसेसरी क्या है? ऑक्सीजन नहीं होगी तो क्या खाक फायर बनेगी? नहीं ना, तो सबसे ज़्यादा जो नेसेसरी कंडीशन है हम उसको चूज़ करेंगे। इफ फ्लावर इज कोडेड एज 36, हाउ ट्री इज कोडेड एज? ट्री को कैसे कोड करेंगे? अब देखो यहाँ पे नंबरिंग दे रखी है अगर, तो आपको हिंट दे दी गई है, और हिंट दे दी गई है तो आपको समझ आ गया कि इनका कोड ऐड कर देना है, और ऐड करके निकाल देना है। तो ट्री का जब आप निकालोगे तो कितना आएगा बताओ। चलो इसका भी आंसर कमेंट डाउन करो, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये, इट्स जस्ट लाइक बच्चों वाले क्वेश्चन, है ना। सेक्शन 4 में हम आते हैं हायर एजुकेशन सिस्टम, जो हमने अभी जल्दी में ही पढ़ा है, और जल्दी में पढ़ने की बात अगर हम कर रहे हैं तो हमारे पास है लाइक यूजीसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, यूजीसी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है बताओ चलो? कोऑर्डिनेशन के लिए, रेगुलेशन के लिए, तो ये क्या हो गया? यूनिवर्सिटी कोऑर्डिनेशन एंड स्टैंडर्ड्स, ठीक, सी वाला हो गया। नैक एग्रीडेशन कहाँ से कहाँ तक रेंज करता है? इसमें बच्चे फंसते हैं, उन्हें लगता है कि हमारे ग्रेड्स DE आ रहे हैं तो इसकी भी एक्रेडेशन D तक होंगे, तो नहीं। देखो स्टार्स में तो नहीं है, 1 to 4 भी नहीं है, और D में भी नहीं होता है, तो क्या होगा? A++ to C। जिसको D वाला ट्रैप भी नहीं मालूम होगा तब भी अगर उसे ये दिख रहा होगा कि A++ दिख रहा है यहाँ पे, तो सीधी सी बात है यही 26 का B होगा, ठीक। 27 की बात करूँ कि इसमें से सेंट्रल यूनिवर्सिटी कौन सी है? डीम्ड, JNU, प्राइवेट या स्टेट? कौन सी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है नाम वाली? क्या होगा? JNU। कौन कौन JNU में है और तैयारी कर रहा है? कमेंट डाउन करो। 28 हमारे पास है NEP 2020 एम कर रहा है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बाय 2035।
ये देखो 2023 में आया भाई, कहाँ सो रहे हो? तभी बोल्ड करके पढ़ाते हैं कि ये इम्पोर्टेंट है। क्या है? 50%। निर्फ NIRF रैंक्स इंस्टीट्यूशन बेस्ड ऑन, ये किसके बेसिस पे करता है? जल्दी बताओ। मल्टीपल पैरामीटर्स। केवल प्लेसमेंट के बेसिस पे थोड़ी करेगा ना, फैकल्टी के बेसिस पे, खाली रिसर्च के बेसिस पे भी नहीं। तो किस लिए करता है? मल्टीपल पैरामीटर्स। और इसकी NIRF की तरफ फुल फॉर्म मेरे को बताओ। इट्स लाइक आपका टेस्ट चल रहा है, मैं आपको आंसर्स बता रही हूँ, एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ। दिस डज नॉट मीन्स कि आपको कुछ नहीं बताना है, कथा सुननी है ना, नहीं। स्वयं की फुल फॉर्म, स्वयं इज, फुल फॉर्म नहीं सॉरी, स्वयं इज, स्वयं क्या है? स्कॉलरशिप स्कीम है, मूक्स प्लेटफॉर्म है, रिसर्च फंडिंग है, ये यूनिवर्सिटी एक्रेडिशन है। और जिसको स्वयं की फुल फॉर्म मालूम होगी उसे तो बिल्कुल अच्छे से मालूम ही होगा, जिसे नहीं मालूम है उसके लिए मैं बता देती हूँ कि स्वयं जो है वो एक मूक प्लेटफॉर्म है। ठीक, चलो अगली बात अगर हम करें, एकेडमिक फ्रीडम क्या होती है? फ्रीडम सबको चाहिए, बट एकेडमिक फ्रीडम मुझे बता दो क्या होती है? जहाँ अटेंडेंस ना हो, आपके मन की बात हो गई। फ्रीडम टू टीच एंड रिसर्च विदाउट इंटरफेरेंस, फ्रीडम फॉर एग्जाम्स, हॉलीडे फ्रीडम। कौन सी फ्रीडम की बात हो रही है? हॉलीडे फ्रीडम तो नहीं होगा, एग्जाम की फ्रीडम भी नहीं होगी। तो आपको भाई आंसर सामने दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? बताओ, दिख रहा है ना? आज थोड़ा सा सेटअप हिला हुआ है, सारी दिक्कतें हैं, बट अब मैं समझ पा रही हूँ कि आपका फोकस क्वेश्चन पे होगा, ना कि इन सारी चीज़ों के लिए। अब देखो DI के ये बहुत बेसिक सवाल हैं, बहुत बेसिक सवाल हैं, क्योंकि हमारी फाउंडेशन सीरीज थी तो हम फाउंडेशन वाले ही सवाल लेके आए हैं, ये एडवांस सवाल लेके नहीं आए। तो मत सोचना कि ऐसे ही सवाल आते हैं, नहीं। जब हम अपनी एडवांस सीरीज कराएंगे तब आपको बताएंगे कि एडवांस लेवल क्या होता है, दिमाग घूमना क्या होता है। बट फॉर द फाउंडेशन सीरीज दीज आर द क्वेश्चन दैट विल हेल्प यू टू बूस्ट द कॉन्फिडेंस। ठीक, अब मेरे पे क्वेश्चन है, कॉलेज हैज़ 1200 स्टूडेंट, 60% उसमें गर्ल है, नंबर ऑफ बॉयज़ बता दो। भाई क्या ये दिमाग नहीं लगा पाओगे कि 60% गर्ल हैं तो फिर 1200 टोटल स्टूडेंट है, तो 40% बॉयज़ हुए, 40% 1200 का निकालोगे तो कितना आएगा बताओ? इतनी गणित तो दिमाग में लग जानी चाहिए लाडले, नहीं लग रही है तो दिक्कत है ना। बताओ कितना आएगा? चलो, इफ बुक्स और स्टूडेंट्स का रेशियो दे रखा है 3:5 और स्टूडेंट्स दे रखे हैं 1500, तो बुक्स कितनी होंगी बताओ? ये सारे बहुत सिंपल सवाल हैं, एक बार करके देखो, एक बार इनके आंसर कमेंट डाउन करो, है ना। अगर मैं बात करूँ कि टेबल सेल्स इतनी है इतने इतने सालों में, तो हाईएस्ट ग्रोथ पर ईयर कौन सा रहा? लास्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ कि एक चार्ट है जो बता रहा है एनरोलमेंट रेशियो की, 19 में इतना, 20 में इतना, 21 में इतना, तो एवरेज पर ईयर कितना आएगा? एवरेज तो मालूम है कैसे निकलता है? चलो मेरे को बताओ। ये सारी चीज़ें, अगर ये आपको PDF चाहिए जिसमें आपको ऐसे ट्रैप दे रखे हैं साथ में कि आप कहाँ क्या गलती कर सकते हो, समझ रहे हो? अगर इतना डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए, आपको ये ट्रैप जानने करने हैं, तो आप मेरे को कमेंट डाउन करो, आई विल शेयर द PDF, नो वरीज, है ना। बट यू हैव टू कमेंट डाउन, दैट्स द थिंग। ठीक, ये बहुत कॉमन मिस्टेक्स हैं जो आप कर सकते हो, ओवर थिंकिंग करना, लॉजिकल रीजनिंग में जो नहीं करना है। और ये जो आप UGC, AICTE, NAC, NCTE मिक्स कर देते हो, नहीं भाई। इसके लिए आप याद रखो, UGC यूनिवर्सिटीज़ के लिए, AICTE टेक के लिए, और NCTE टीचर्स के लिए। ठीक, ये कुछ मिस्टेक्स हैं जो आप कर देते हो, और इनको सुधारने के लिए आपको इस फाउंडेशन सीरीज़ का हिस्सा बनना पड़ेगा, अगर अभी तक आप नहीं बने हो। ये आपके लिए कुछ रिवीजन कीवर्ड्स हैं जो आपको नहीं भूलने हैं। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो, याद करते रहना। कम्युनिकेशन बैरियर, जहाँ वर्ड्स आए, लैंग्वेज आए, सीमेंटिक, नॉइस है, फिजिकल, माइंडसेट है, साइकोलॉजिकल। ये ऐसी चीज़ें हैं जो आप देख के समझ जाओगे कि हाँ इट्स डन, इट्स कंप्लीटेड। आपको देख के समझ आ जाएगा कि हाँ क्वेश्चन का पकड़ना कहाँ से। ठीक, तो ये आज आपका डे 14 कंप्लीट होता है, और इसके साथ बस एक सेशन में और लाऊंगी जिसमें सारा कुछ एक साथ रिवाइज करा दूंगी। फिर आपकी फाउंडेशन सीरीज UGC नेट पेपर 1 की कंप्लीट है। इसके बाद हम एक ब्रिज सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। ब्रिज मतलब जिससे हम आपको एडवांस लेवल पे ले जाएंगे, जो कि बहुत ही ऐसे 1 वीक की रहने वाली है। 1 वीक की भी नहीं, उससे कम ही रहेगी। मेरी कोशिश रहेगी कम टाइम में निपटाना करवाना। और सेकेंडली हम उसके बाद एडवांस सीरीज़ भी लाएंगे। एडवांस सीरीज़ में आपको हम चीज़ें बताएंगे, कराएंगे, और ये बेसिक्स आपको एडवांस में ले जाके दिखाएंगे कि कैसे आप क्वेश्चंस कर सकते हो। साथ में मैं आपको बताऊं, हमने सारी यूनिट कवर कर ली हैं, लाइक DI और ये
ये तो हमारा मास्टर प्लानर है. इफ़ यू वांट दिस यू कैन चेक आउट द डिस्क्रिप्शन. उसमें मतलब आप चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पे लिंक पड़ा हुआ है, वहाँ से ले सकते हैं, जो आपको हेल्प करेगा आपकी स्टडीज़ को बहुत ही सिस्टमेटिक वे में रखने के लिए. ठीक. दैट्स ऑल फॉर टुडे. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. कीप लर्निंग.